हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, यानी ब्रूनर का खोज द्वारा सीखने का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर इन्होंने क्या था, ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, और ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जो ब्रूनर थे उनका ये विश्वास था कि जो हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे का बौद्धिक विकास करना, ना कि तथ्यों को रटना। यानी इन्होंने रटने पर जोर नहीं दिया, यानी बच्चे के बौद्धिक विकास पर जोर दिया। यानी क्या करेगा, बच्चे का बौद्धिक विकास कब होगा, जब हम बच्चे को खुद कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे या उसके से खोजें करवाएंगे या फिर ज्ञान का सृजन करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। तो ये क्या कहते थे कि जब हम बच्चे को मतलब पकी पकाई चीज़ ना दें, उसे खुद पकाने के लिए कहें। जैसे क्या था, मान लो अगर बच्चे को किसी प्रकार को कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो टीचर क्या करे, सिर्फ उसको दिशा निर्देश दे, गाइडलाइन दे, और बच्चा क्या है, ज्ञान को अपने आप प्राप्त करेगा, उसका सृजन करेगा, उसकी खोज करेगा। तो ब्रूनर ने क्या किया था, इसके प्रस्तुतिकरण के 3 स्तर इसने बताए थे, जिसमें सबसे पहला था विधायक। इसको इनेक्टिव भी बोल देते हैं। जो विधायक था ये होता है 1 साल से छोटे बच्चे इसके अंदर शामिल किए जाते थे, यानी उस स्तर के बच्चों के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो इसमें क्या था कि यानी जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सूचना को संकेतीकरण करता है और उसको स्टोर करता है। यानी जैसे आप छोटे बच्चे देखते होंगे, आपने देखा होगा 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों जैसे काम करते हैं, उसी तरह की कुछ चीज़ें वो करके उसको कॉपी करते हैं। मतलब जैसे क्या है, मान लो इसमें एक उदाहरण दे रखा है, मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम झुंझुने को हिलाते हैं तो उसमें क्या होती है, आवाज़ होती है। तो आवाज़ से बच्चा क्या होता है, खुश होता है। तो जब झुंझुना ना हो तो वो अपने हाथों को हिलाने लग जाता है। तो वो ये बच्चा ये सोचता है कि हाथ के हिलाने से ही मतलब आवाज़ वो निकलती है जिससे मैं खुश होऊंगा। तो वो स्थिति क्या है, 1 साल का बच्चा जो है उस स्थिति को यानी उसको संकेतिक करने की कोशिश करता है और उसको स्टोर करता है अपने माइंड के अंदर। तो ये था हमारा विधायक। दूसरा हमारा प्रतिष्ठित, ये होता है हमारा आइकॉनिक, यानी ये होती है 1 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों के अंदर इस तरह की सूचना जो है प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सूचना होती है वो किसी छवि के रूप में या मानसिक दृश्य होता है उसके रूप में यहाँ पर स्टोर होती है। इसमें क्या, मान लो हम जो भी प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें देखते हैं उनको अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, यानी वो मानसिक छवियाँ हमारे माइंड के अंदर बन जाती हैं। मान लो हमने कहीं पर पेड़ देखा था तो पेड़ की जो छवि है वो हमारे माइंड के अंदर छप जाती है। अब पेड़ की, जैसे पेड़ की ड्राइंग करना, तो हमारे माइंड के अंदर जो आकृति है उसकी हम उसी तरह से पेड़ की ड्राइंग बनाएंगे। तो ये होता है 1 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों के अंदर। उसके बाद है प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण। ये भी जो होता है, यानी ये 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं ये उसके अंदर पाई जाती है। मतलब इस एज में आके बच्चे के अंदर तार्किक विकास होने लग जाता है। बच्चा क्या है, जो जैसे चिन्ह हो गए या फिर कोई संकेत हो गया उनको समझना इसमें स्टार्ट कर देता है। जैसे एक उदाहरण दूं कि मान लो हम गणित के सवाल करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें हम प्लस का निशान दे देते हैं, माइनस का, या फिर हम उसको डिवाइड करना दे देते हैं या फिर मल्टीप्लाई करना दे देते हैं। तो इससे क्या है, वो उन निशानों से समझ जाएगा कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो ये भी क्या होता है, ये 7 साल से बच्चों के ऊपर होता है, यानी इसके अंदर प्रतीकों का, चिन्हों का, संकेतों का उसमें अनुभव उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह के मतलब चिन्ह हो गए, संकेत हो गए, ठीक है। वो होता है हमारा प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण। फिर जो ब्रूनर थे वो कहते थे कि सीखने के बारे में जो तर्क होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, यानी इस थ्योरी के अंदर क्या क्या तर्क उसके अंदर होने चाहिए। उस सबसे पहले उसने बताया कि सामग्री की उपयोगिता, यानी ये कहते हैं कि खोज द्वारा जब हम कोई सामग्री सीखते हैं वो हमारे लिए उपयोगी तभी होगी जब हम उसको स्वयं सीखेंगे या स्वयं
खोजेंगे। अब उसको हम स्वयं खोज के स्वयं उसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसको व्यवस्थित करना, ये क्या होती है, मतलब इसकी एक तर्क सीखने के बारे में ये इसका ब्रूनर का तर्क था। उसके बाद है बालक की भूमिका। ये जो कहते हैं कि जो बालक होता है वो ऐसा होना चाहिए, यानी एक्टिव होना चाहिए। हम उसे जो चीज़ें करवा रहे हैं, मतलब हमें उसे हम जो ज्ञान देना चाहते हैं वो पका पकाया ना हो, उसको मतलब जैसे उसको करना है एज इट इज़ उसके सामने प्रस्तुत ना करें। हमें क्या करना चाहिए, जो मतलब हमें उनसे काम करवाना है वो बच्चों से ही करवाना हमें चाहिए, ताकि वो एक्टिव हो सके और अपने ज्ञान की जो खोज है वो खुद कर सकें। उसके बाद है अवसर प्रदान करना, यानी बच्चों को हमें मतलब ज्ञान सृजन करने के लिए प्रॉपर रूप से वहाँ पर अवसर प्रदान करने चाहिए, या फिर ऐसा वातावरण एनवायरनमेंट वहाँ पर तैयार करना चाहिए जहाँ बच्चे अपने आप स्वयं से नई नई चीज़ें सीख सकें और नई नई खोज वहाँ पर कर सकें। उसके बाद है व्यक्ति और समाज की रचनात्मकता का मिश्रण। जो ब्रूनर थे वो कहते हैं कि जो एक मनुष्य होता है वो सिर्फ अपने स्वयं के प्रयासों से नहीं सीख सकता। वो कहता है कि मान लो हमने कुछ चीज़ें सीखी और कुछ कहते हैं जैसे हमें दूसरों के दिशा निर्देश के कारण भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, या फिर वो चीज़ें वहाँ पर हम खुद करेंगे, कुछ गलत भी हो सकता है। अगर हम दूसरों की गाइडलाइंस लेंगे, जैसे हमारे टीचर्स हो गए या फिर जो बड़े हो गए या फिर जिसको ज़्यादा नॉलेज है, उनसे अगर हम दिशा निर्देश लेंगे तो हमारे जो सीखना है वो बहुत अच्छा सीखा जा सकता है, वो एक रचनात्मकता उसके अंदर विकसित होती है। तो इसलिए कह रखा है कि जो एक व्यक्ति हो गया, और जो हम व्यक्ति अकेला नहीं सीख सकता, वो क्या समाज की सहायता से ही किसी चीज को सीखता है। उसके बाद है निर्देशित क्रियाएं। ये कहता है कि जैसे हम जो क्रियाएं करते हैं उसके अंदर मतलब हमें सिर्फ अपनी अपनी क्रियाएं शामिल नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों के निर्देश भी वहाँ शामिल करने चाहिए। यानी दूसरों द्वारा जो निर्देश हमें दिए गए हैं वो क्रियाएं भी हमें करनी चाहिए। तभी क्या है, हम उस चीज़ को मतलब अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो दूसरे हमें गाइड कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद है सब कुछ स्वयं नहीं सीख सकते। जैसे इसी जैसा पॉइंट है ये भी कि हम ये क्या कहते थे ब्रूनर कि ये जो हमारा समाज है ये ऐसा है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं जिसको हम अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है, हमें बड़ों की और अध्यापकों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, हम सब कुछ स्वयं नहीं सीख सकते, हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या आता है, हमारे इसमें आता है कर्तव्य, यानी एक टीचर के और एक लर्नर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि टीचर के कर्तव्य क्या क्या हैं। टीचर का कर्तव्य क्या है कि कोशिश करवाना। देखो कई टीचर ये होते हैं कि काम दे दिया और बच्चों को कि करके लाना, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी कोशिश क्या है, बच्चों से करवाने की होनी चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में भाग लें, उसको करने की कोशिश करें। उसके बाद है सहायता। अब ये भी बात नहीं कि हमने बच्चों को काम दे दिया भी ये काम करो, तुम अपने आप कोशिश करके देखो। हमें बच्चों की हेल्प भी करनी चाहिए। टीचर का काम क्या होता है कि जहाँ पर उनको डिफ़िकल्टीज लगे वहाँ पर उनको वो उनकी सहायता के लिए तैयार हो। उसके बाद है दिशा निर्देश। अब बच्चों को गाइड भी करना चाहिए। हमने उनकी सहायता ये भी ना हो कि हम वो जो बच्चे हैं हम उनकी सहायता ही करते रहें, उनको हमें दिशा निर्देश देना चाहिए। सहायता मतलब सहायता के रूप में दिशा निर्देश वहाँ पर हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि वो ज्ञान क्या है अपने आप प्राप्त कर सकें। उसके बाद है नज़र रखना। हमने बच्चों को दिशा निर्देश दे दिया, उसके बाद भी हमें बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य से ना भटकें। उसके बाद है निर्भरता कम करना। अब जैसे एक टीचर बच्चे की सहायता कर रहा है, उसको दिशा निर्देश दे रहा है, इससे क्या होता है कि कई बार बच्चा टीचर पर ही निर्भर हो जाता है कि यानी उससे बार बार पूछने लग जाता है कि ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, या फिर उसके निर्देशों के अनुसार ही वो कार्य करेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी अध्यापक के ऊपर से बच्चों की जो निर्भरता है उसको कम करना चाहिए। यानी बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल किसको होना चाहिए, स्वयं बच्चे को, तभी वो ज्ञान या खोज क्या है कर पाएगा।
उसके बाद एक लर्नर जो होता है उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है उत्तरदायित्व, यानी जो लर्नर सीखने वाला होता है उसको अपने उत्तरदायित्व का पता होना चाहिए, उसके लक्ष्य का पता होना चाहिए, ताकि वो उस लक्ष्य की ओर ही कार्य कर सके या उससे रिलेटेड ज्ञान या खोजें वहां पर प्राप्त कर सके। उसके बाद है ज्ञान का उपयोग। अब जो बच्चा मतलब स्वयं सीखेगा और वो जो ज्ञान का उपयोग करेगा, उसमें क्या होता है कि जो उसके पुराने अनुभव होते हैं या पुराना ज्ञान उसके पास जो होता है उसका उपयोग वहाँ पर करना चाहिए। जो भी ज्ञान या खोजें वहाँ पर करता है उसके अंदर हमारे पूर्व अनुभव और जो हमारा मतलब ज्ञान होता है वो उसके अंदर शामिल करके हमें ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है बौद्धिक क्षमताएं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो पहले वाला ज्ञान है या फिर हमारे पास जो अनुभव हैं वो क्या है मिलकर भी उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं कर सके, तो क्या होना चाहिए, हमें अपने माइंड का भी वहाँ प्रयोग करना चाहिए। हमारे अंदर जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका प्रयोग करके हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए। उसके बाद है निर्देश लेना। अब हमने कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि वो हम किसी की सहायता के बिना उसको सोल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे बड़े हैं अध्यापक हैं उनसे हमें निर्देश भी लेना चाहिए कि जो मैंने काम किया है वो सही है या गलत है, तो वो निर्देश भी हमें लेना जरूरी है। उसके बाद है कोशिशें करना। अब जैसे हमने निर्देश ले लिया कि हम ये सोचते हैं कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो जिस तरह से हमको गाइड करेंगे हम सिर्फ उसी के तरह ही कार्य करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चे को बार बार उस काम के लिए कोशिश भी करनी चाहिए कि ये इस तरह से बन सकता है या नहीं, या फिर उस ज्ञान को कैसे अर्जित किया जा सकता है या फिर उसका सृजन कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह की कोशिशें भी एक बच्चे को करनी चाहिए। तो ये है एक लर्नर्स के कर्तव्य। उसके बाद होता है जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होगा वो सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे जो स्टडी करवाते हैं, पहले क्या स्टडी थी, जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी, उसके बाद जैसे विद्यार्थी केंद्रित होगी। ये कहता है जो ब्रूनर है वो कहता है कि ना तो अध्यापक केंद्रित शिक्षा हो ना ही विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा हो। वो कहता है शिक्षा जो होनी चाहिए वो सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी सीखने पर हमें जोर देना चाहिए, स्वयं बच्चे द्वारा सीखना। उसके बाद है सीखने का सृजन करना। अब बच्चा जो सीखेगा उसका वो सृजन करेगा तभी वो चीज़ों को सीख सकता है, यानी कोशिश करेगा, नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो उससे क्या होगा, नई चीज़ों का निर्माण होता है, सृजन होता है, तो वो क्या होगा, सीखने की सृजना। यानी बच्चे के अंदर इस चीज़ का भी विकास हमें करना चाहिए और उसके लिए इस तरह का एनवायरनमेंट मतलब वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद है लचीलापन। ये कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है या फिर जो हमारी विषय वस्तु होती हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, यानी कैसे सीखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या है जो स्टूडेंट होता है उसके अनुसार होनी चाहिए और उसके अंदर हमें लचीलापन उसके अंदर देना चाहिए, ताकि मतलब अगर ज़्यादा कड़े कानून वहाँ पर होंगे तो बच्चा क्या है उसमें एनरोल नहीं हो पाता और वो जो क्रियाएं उसे करनी है या खोजें करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद है वातावरण के साथ प्रक्रिया, यानी बच्चे को जब हम किसी चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे कुछ भी आशा करें कि ये इस चीज़ की खोज करेगा या ज्ञान प्राप्त करेगा। हमें उससे इस तरह की आशा करनी चाहिए जो उसका पूर्व ज्ञान हो या फिर अनुभव हो, उसके आधार पर ही उसे ज्ञान प्राप्त करने की या सृजना करने की उसे कोशिश करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, वो वातावरण के साथ प्रक्रियाएं करेगा और वो चीज़ों को सीखेगा भी और ज्ञान भी प्राप्त करेगा। उसके बाद है सोच को विकसित करना, यानी बच्चे क्या हमें जो सोच है उसको विकसित कैसे कर सकते हैं, यानी जो हमारी शिक्षा है उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए, बौद्धिक विकास करना, जिससे क्या होता है हमारे बच्चे की जो सोच है वो विकसित हो जाती है। उसके बाद है व्यवहार में बदलाव, जब हम एजुकेशन से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है, तो इस तरह की हमें उनसे क्रियाएं करवानी चाहिए। अब जो ये ब्रूनर थे ये क्या कह रहे थे, इसका
जो कंक्लूजन निकल के आता है हमारे सामने, यानी हमें बच्चे से क्रियाओं करवाने पर जोर देना चाहिए, यानी बच्चा खुद स्वयं से ही चीज़ों को सीख सकता है, यानी रटने की प्रवृत्ति पर यहाँ पर जोर नहीं दिया गया है। एक टीचर का कार्य क्या है कि बच्चों की सहायता करे, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है बच्चों को दिशा निर्देश दे, यानी बच्चों की मतलब एक हेल्पर वो हो सकता है, गाइडलाइन करने वाला वो बन सकता है, लेकिन वो प्रॉपर एक बच्चा टीचर्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इस तरह से ये हमारी आज की थ्योरी थी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।